निराकारं निर्मलं तस्य धातु वन्दनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। ब्रह्म प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्य मैं नाचत विघ्न अनंत। नमस्कार सुंदर करत निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण हमार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पे विराजमान सभी संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम और जितने भी अतिथि गण हैं मेरे बाजू में विराजमान गुरु सांसद संतोष जी, कमलकांत जी, श्री पवनजीत पुजारी जी, ताराचंद जी और मेरे सामने विराजमान सज्जनों माताओं बहनों के रूप में मेरी प्रिय आत्मा। जैसा कि पारिक साहब के बारे में तो पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, शेष कुछ बचा नहीं। सार की बात यह है कि एक तो मैंने पहली बार नाम सुना, मैं सोचा कि उपादेय नर नारायण, क्योंकि भगवान कृष्ण का जोड़ा ना अर्जुन और कृष्ण का, उनको नर नारायण जोड़ते थे, है ना। ऐसे ही मैं सोचा कि ये उपाधि, लेकिन अभी पता लगा कि नाम ही नर नारायण है उनका। ये तो एक वास्तव में नई बात है, कम लोग निकालते नर नारायण नाम। वैसे एन पारिक बोलते थे इनको। उनकी स्मृति में देखो संतों का समागम और नागरिक मंच द्वारा नागरिकों का भी सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, याद किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जिसकी अच्छी बुद्धि होती है ना, वो ही संतों को याद करता है। सुंदरकांड में लिखा, जा सुमति था संपत्ति नाना, जा कुमति था विपत्ति निदाना। ये जिसकी अच्छी मति होगी, अच्छी बुद्धि होगी ना, वो व्यक्ति सत्कर्म करता है। जानते समय आप सब लोग बैठे हो, आप ये सोच रहे हो जो मैं कह रहा हूँ वो आप जानते हो। मैंने भी सांसद साहब को बोला था कि अधिकांश जितने भी वक्ता बोल रहे हैं या हम भी बोल रहे हैं वो आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत बार आप टीवी के माध्यम से आजकल एनी टाइम भागवतें आती रहती है और सत्संग चलता रहता है, आप सब जानते हैं। यानी कि चीजें तो मौजूद थी, हम तो उनको याद दिला रहे हैं आपको। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ याद दिला रहे हैं। उससे क्या होगा लाभ? सुमति, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना। कहते हैं जिस मनुष्य की अच्छी बुद्धि होती है, निर्मल बुद्धि होती है, पवित्र बुद्धि होती है, वह संपत्ति तो दौड़ी दौड़ी आती है। आप स्वभाव से ही सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, हाँ। और जहाँ कुमति का विपत्ति निदाना, और जहाँ बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो फिर अपने आप आयु लक्ष्मी में चले जाते हैं, हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं, कुसंगति में चले जाते हैं। इसलिए जो इनकी श्रीकांत जी और इनके जितने पुत्र हैं और उनके ऊपर वो ये ईगो नहीं लाए। मैं उनको कह देता हूँ, देखिए ईगो में जानता नहीं हूँ कि हम करवा रहे हैं, ये उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। व्यक्ति कई बार ये अहंकार आ जाता, मेरे पास बहुत सारा धन है, ये करे तो क्या करवा देगा। देखो शरीर की कोई पूजा नहीं होती, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। जैसे मेरे भीतर भी प्राण नहीं हो, आप क्या बोलो, गुस्सा हो इसको ले, मेरे शरीर से प्यार करते तो मुझे बिठाए रखते हो। हमारे भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा, हम उससे प्यार करते हैं। ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, सोचिए उनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी। बिना हरि की कृपा के बिना संतों का समागम और ये सत्संग नहीं हो सकता महाराज। ये बड़ा जो है सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है महापुरुषों के दर्शन। क्योंकि इस संसार में जो शक्ति, जो विद्युता या जो कर्म क्षेत्र में नर नारायण ने किया, हम सबके भीतर है वो। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दादू हो, चाहे कबीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे मीरा जी हो, परमात्मा अरबों वर्ष पहले सॉफ्टवेयर तैयार किया। प्रकृति जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहती है, प्रकृति ईश्वर है,
और उसमें सब कुछ डाल दिया। अब कोई कोई व्यक्ति तो उन शक्तियों का उपयोग कर लेता है, क्योंकि हमारे भीतर 3 शक्तियों से उत्पत्ति हुई पूरी सृष्टि की, सत्व, रज और तम। तो जो तामसिक प्रवृत्तियां जिसके हावी हो जाती है वो राक्षस हो जाती है, उसको हम असुर बोलते हैं, और जिसके सात्विक प्रवृत्तियां हावी होती है उसको हम देवता बोलते हैं। तो सत्संग से क्या फायदा होता है? जो हमारे भीतर तो पहले से ही मैंने बोला, गीता कहते हैं सत्व, रज और तम। देखो हमारी बीमारी भी 3 ही होती है शरीर में, आप अध्ययन करना शोध का विषय है, वात, पित्त और कफ। अब इनका बैलेंस बिगड़ जाए ना तो त्रिदोष बोलते हैं इसको। कफ बिगड़ जाए तो अभी जैसे कोरोना चलता है, कफ का एक पार्ट का, वात बिगड़ जाए तो 84 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में, और पित्त प्रकृति हो तो पित्त, तीनों का बैलेंस रहना चाहिए लाइफ में। आप चाहे धार्मिक हो, चाहे आप अच्छे कर्म करते हो या शुभ कर्म करते हो, एक जीवन में एक सहजता होनी चाहिए। सहज रूप मन का गया, द्वे द्वे पिटी तरंग ताता शीला संभया दादू वे कहेंगे। कहते बहुत कम मनुष्य हैं जो अपनी सहजता को छोड़ते नहीं है। आप ऐसे होते हो, घर में किसी ने कुछ कह दिया, आपके तो क्रोध आ जाएगा। किसी पड़ोसी ने आपको प्रणाम नहीं की, गुस्सा आ जाएगा। आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। नहीं, गलत बात। पूरी गीता शुरुआत में जब शुरुआत होती है तो यहीं से होती है गीता का, कि भाई अर्जुन के जीवन में देखो सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, मनुष्य जन्म था तो वो मरता भी है। द्वंद्व से संसार की उत्पत्ति हुई है। रात है तो दिन है, शुभ है तो लाभ है, राग है तो द्वेष है। इनसे ऊपर निकल, और तो निमित्त मात्र है। ये सोच कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ईश्वर करवा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। यदि ये भाव आ जाएगा तो आपके भीतर अहंकार नहीं आएगा। अन्यथा देखो किसी के विद्या का अहंकार है, तो किसी के पद का अहंकार है, किसी के प्रतिष्ठा का अहंकार है, और ईश्वर का सबसे बड़ा कोई शत्रु है वो है अहंकार। सरल बनिए, जितने हो सके सरल बनो। सहज रूप, जैसे पानी को आप थाली में भर दो, उसको हिला दो, तरंगे निकलेगी, आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, और आपका मन सरल होगा, शांत होगा, आप अपना दीदार कर सकते हो। वो शक्ति है आपके भीतर, आप प्रकट कर सकते हो महाराज अपने आप में। आपने कभी गौर किया होगा, आप मेरे चेहरे को सब जानते हैं, मेरे सामने बैठे कि अर्जुन दास जी महाराज पकड़ वाले, और एक पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो अपने चेहरे को जानते हैं। गौर से अभी मनन कर लो, हम नहीं देखते अपने को। आप स्वयं को नहीं देखोगे तो दुनिया में क्या लेकर जो कर ले सकते हो? आपको अधिकार तो नहीं, अपने आप को तो जानो। आप 24 घंटा आपका मन अन्य चीजों में रहता है। हर रात को सोते हैं तो सौगुन चलते रहते हैं हमारे। अभी भी बैठे तो बहुत सारे लोग तो कुछ तो ऐसे जल्दी कार्यक्रम होते चल रहे हैं, वर्षा का मौसम है, ठंड भी है, किसी के काम भी होगा, और चित्त जहाँ रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ हमारे बहुत बड़े प्रबंध हुए, उन्होंने ये कहा है कि हम जिस समय जो भी कार्य करें उसमें तल्लीन हो जाए तो उसमें सफलता मिलेगी। जिस समय जो भी काम करें, आप खेती कर रहे हो दिल से करिए, आप साफ सफाई करते हो मन से करिए, और कोई स्वर्ग नरक नहीं है। हर पल यदि आपके भीतर आनंद आ गया, सोच लीजिए कि हमारा मनुष्य तो इस पृथ्वी पे जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा दुख का दरिया है महाराज। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। और दुख है कहीं से बुलाया नहीं जाता। मन के संकल्प विकल्प पे कोई सुख का पैरामीटर नहीं होता। एक व्यक्ति फुटपाथ पर सोता हुआ भी आपसे ज्यादा सुखी रह सकता है, एक व्यक्ति ऐसे में सोता हुआ भी करवट ले सकता है। मन के रोग है, तो मन कब होकर सहज हो जाएगा आपका। सहज रूप मन का होया द्वे द्वे मिट्टी तरंग, जब आपके भीतर अच्छाई और बुराई की तरंगें खत्म हो जाएगी। ताता सेगा संभया तब दादू भी कोई कहते हैं सहज रूपता जब आएगी आपके भीतर तरंगें जो है ना, कि मैं बावलापन की तरंगे, मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं। और बड़े बड़े सम्राट है, उनके महल खंड पड़े हैं, हनुमान जी महाराज के हाहाकार से पहाड़ कांपते थे। काल पीड़ित गच्छन्ति आई, ये काल भगवान हमारे सिर पे नृत्य कर रहा है। देखते देखते श्वेत बाल हो गए, ये संदेशा आ गया ईश्वर का। आंखों में चश्मा लग जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। संदेशा वहां से आप जाओगे, आपकी टिकटें कट चुकी, पर फिर भी ये जीव है ना खाट पे पड़ा भी है ना, वो मन को उलझाए रखता है संसार में। मुझसे क्या करना है, मुझसे जो प्रेम लेना है, जो मुझे दे दो ना। अभी आप अंत समय कुछ बचता है तो भी हम उलझे रहते हैं, उसको बुला दो। हर पल जीव क्या करते हैं, सूर्य उदय हो नहीं हो हमारा, रोज जब सुबह उठो ये भाव रखो। दादू कहे दिन दिन नवतम भक्ति दे, दिन दिन नवतम नाम, दिन दिन नवतम नेह दे में बलिहारी जाऊं। हे प्रभु
मित्री रोज प्रार्थना करो, कभी नाचो, कभी गाओ, कभी हंसो। नूतनता रहनी चाहिए, ताजापन। आपने कभी देखा होगा कोई शहर में गया फर्स्ट बार, बहुत सुंदर लगता है वो शहर आपको, लेकिन आप उसमें रहने लग जाओ वो आपके लिए नॉर्मल हो गया। उसी प्रकार हमारे मन में नूतनता भाव रहेगी तो आप प्रसन्न रहोगे कि आपको सच्ची बात बता रहा हूं, और लोगों से आप ज्यादा इच्छाएं और अपेक्षाएं और आशाएं करोगे, उसी अनुपात में आप दुखी रहोगे। क्योंकि हम आशाएं नहीं करेंगे किसी से तो आपके जीवन में निराशा नहीं आ सकती। हमारी आशा ही दुख का कारण है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है, आशायां बद्धते लोके कर्मणाच निबद्धते आयुष्यं न जानाति तस्मात् जागरि। जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरि। कहते हैं ये जीव जाग जा, जन्म दुखम ये जन्म ही दुख का कारण है, और मृत्यु है ये भी दुख का कारण है, बुढ़ापा ये भी दुख का कारण है। इसलिए जागो और संतों से ज्ञान लो। इसलिए आश्रम समागम रखा गया है, क्योंकि महापुरुषों की संगति से जीव का कल्याण हो जाता है। जैसे मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जाना है। अब जैसे बहन जी कहेंगे महाराज कुछ तो कह रहे थे कि जाना है, तो ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए मैं नहीं रह सकता, प्रोटोकॉल बन गया, यही तो वास्तविकता है। पर फिर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा संगति का समागम है ना, और भेदभाव से ऊपर है। तो संतों ने पहले लिख दिया, आत्म बाई जीव सब एक पेट परिवार, दादो मूल विचारी दूजा कौन, प्रत्येक जीवात्मा एक ही है। ये तो हमने भेद रख रखा है, चाहे वो रंग का हो, रूप का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। ईश्वर की दृष्टि से तो हम मनुष्य मात्र है। हमने बच्चे को जैसे संस्कार दोगे, जो सिखाओगे वो बन जाता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं संगति की बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा आपने देखा होगा कच्चे मकानों में मिट्टी का घर बनाता है, किसने देखा होगा? संजोग से वो कीड़ा पकड़ के लाता है, लट जिसको बोलते हो, उस मिट्टी के घर में रख देता है। कौन? भंवरा। और उसके डंक मारता है, किसके? कीड़े के। तो वो कीड़ा किसका चिंतन करता है? उस भंवरे का होता है, उस कीड़ा होती है, उसका आ गया, और ध्यान करते करते कीड़े से भंवरे में परिवर्तित हो जाता है। दुनिया की विलक्षण घटना, ध्यान करते करते। उसी प्रकार आप जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी। आप जैसा सोचते हो, जो विचारते हो, जो कल्पना करते हो, वो चीजें परिणित हो जाती है संसार में। हम शुभ शुभ सोचेंगे, हर व्यक्ति से प्रेम करेंगे, आपको सब में ईश्वर दिखाई देगा। आपके भीतर क्रोध है, नफरत है, हर जीव में। आप घर में प्रयोग किया करो, किताबों में नहीं मिलेगी बातें। जिस दिन आप क्रोध में हो, हर व्यक्ति बोलो आपको बुरा लगेगा। आप जिस प्रश्न होते हो ना, स्नान नहीं करेंगे चलेगा, कोई आगे आ रहा है, क्यों? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा वो जहर पिया गया, लेकिन मेरा इतनी आनंद में थी कि वो जहर भी अमृत बन गया, क्योंकि भाव उसका आनंद में था। आप अपने भीतर सुधारिए, अंदर प्रेम और आनंद, शांति। हर जीव चाहता, हाथी से लेके चिड़िया से लेके हाथी तक जितने भी जीव मात्र है वो चाहते हैं हमें आनंद मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, शांति मिले। चाह एक ही मिले सबकी, चाह तो एक ही है, वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप बाहर ढूंढ रहे हो। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग जो है, जो चिल्का पड़ता सूर्य का, उसको पानी दिखाई देता है, वो तोड़ता है, लेकिन वो फिर पानी नहीं मिलता, फिर आगे चिल्का पड़ता है, उस पे रेत पे उसको पानी दिखता है, वो मर जाता है। उसी प्रकार ये जीव अन्य चीजों में सुख ढूंढता है, इसको सुख मिलता नहीं, और दौड़ते दौड़ते मृग की तरह एक दिन मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, वो दौड़ता झाड़ियों में लोग रवाना जाता है, अंत में वो मर जाता है, लेकिन उसको कस्तूरी की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये जीव परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि हम सत्कर्म करें। जो जैसे हमारे साथ करके गए थे, ईश्वर को बड़ा क्रोध आता है, ये जीव मैंने इसलिए नहीं भेजा था ऐश्वर आराम करने के लिए। एक गाय माता अपने बछड़े को लेकर रोड पे घूम रही है, वो तड़प रही है। हम लोग गाड़ी के ब्रेक लगाते, पूरी फैमिली होती है, 500 रुपए के 4 पकौड़े खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो 50 रुपए की चारे की फूली लेके इस गाय को डालते हैं। समझ नहीं आता हमारे क्या है, सारा दिखावा, आर्टिफिशियल जीवन है हमारा, वास्तविक जीवन जियो। प्लास्टिक के फूल सुंदर होते हैं, उनको खुशबू नहीं होती, ओरिजिनलिटी को जियो। आप क्या दिखाओगे? पीयू को देख, उस परमात्मा को दिखाओ ना जो दिखाना है। जिस दिन वो है ना अपने भीतर नहीं रहेगा ना, लोग इससे कोई प्रेम नहीं करेंगे। सोचो इतना सुंदर शरीर बनाया, कितना सुंदर होगा, तेरी खूबी खूब सोई खूब संभाल, कितना सुंदर होगा। इस परमात्मा ने हमें इसलिए भेजा है कि हम सत्य करें।
देखो धर्म का अर्थ क्या है, मोदी जी भी कल बता रहे थे, मैंने सुना बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, आपको ही बता दूं धर्म क्या है। एक किसान का क्या धर्म है, उसको ईमानदारी से खेती करनी चाहिए। एक संत का क्या धर्म है कि यदि वो आश्रम में रहता है तो उसको भक्ति करनी चाहिए, जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और समाज का भला करना चाहिए। संत का धर्म हो गया। कर्म ही धर्म है। एक व्यापार है, उसको ईमानदारी से अपना व्यापार करना चाहिए, उसका धर्म हो गया। अग्नि का धर्म क्या, जलाना, उसका धर्म हो गया। लेकिन हम गीता कहते कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु माते संगोष्ठौ कर्मणि। हे अर्जुन, तू कर्म कर, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दे, तू निमित्त मात्र है। तो ये भाव मतलब मन में अहंकार का मीनिंग किया। यदि हम ये भाव नहीं लाएंगे तो पाप में नहीं बनेंगे, कर्म में नहीं बनेंगे। यस्य नाहं कर्तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हे अर्जुन, तू तीनों लोगों का नाश कर देना, लेकिन मन में ये भाव मतलब मैंने किया तो पाप में नहीं बनेगा। लेकिन हम तो थोड़ा सा दान पुण्य करते। आप लोग गौर किया करो, जब भी अच्छा काम होता है पूछते हैं यार कैसा लगा, नहीं आते महाराज के लोगों को लौट हो जाए तो दुख तो फिर भी पता लेते हो आप, सुख नहीं पता रहेगा। इसलिए जरना जोगी चुप चुप जी में जरना पड़ ले जाए। जो व्यक्ति जरा जाता है ना बात को, वो योगी होता ही होगी। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। जरा पचाना, जरना बोलते हैं अपनी मारवाड़ी में, पचाना।